हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के न्यूमेरिकल किए थे। आज का हमारा जो आगे टॉपिक है वो है मोशन की जो इक्वेशन है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे हम। 4 इक्वेशंस होती हैं, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम 3 मेथड से ड्रॉ करेंगे। एक सिंपल मेथड से, उसके बाद में इंटीग्रेशन मेथड और उसके बाद में ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम सिंपल मेथड से जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी जो इक्वेशंस है उनको ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक हमारा, पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहली बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इस नाम से आती है या फिर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। ये जो इक्वेशन होती है दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर v जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u जो है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो हमने एक ओरिजिन पॉइंट लिया, इस ओरिजिन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव करके जाता है और एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट पर हमने सपोज कर एक ऑब्जेक्ट है वो लगातार मोशन में है। ठीक है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने और ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी u है, इनिशियल वेलोसिटी, और बी फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी फाइनल v है। पूरे मोशन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज भी कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली। कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका चेंज यूनिफॉर्मली है, तो ये आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो वेलोसिटी है ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u है, बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी v है। क्लियर। तो अब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कब होता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। इस केस में जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यू उसी साइड में है। तो एक्सेलरेशन तो है इस ऑब्जेक्ट में, तो जो एक्सेलरेशन वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्लियर। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है, मान लो जो ए पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे टाइम जो है दैट इज 0 और बी पॉइंट पे टाइम जो है दैट इज t। हमने यहाँ जो है टाइम 0 है, तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर और बी पर जब पहुंचा तो टाइम कितना है, t है। ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला जो है इसमें, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u अपॉन में चेंज इन टाइम। यहाँ पर टाइम कितना है 0, यहाँ टाइम कितना है t, तो t माइनस में 0, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा t डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और माइनस का u इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक साइड में बचेगा v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। क्लियर? तो ये इक्वेशन जो है मोशन की पहली इक्वेशन है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो सिंपल सी है। सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम इसमें कह सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। सो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, पोजीशन और टाइम की इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इसमें पोजीशन आपकी s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम पीरियड है, a एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट ने a पॉइंट से b पॉइंट तक चलने में जो डिस्टेंस कवर की है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसने कवर की। डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो हमने कितनी मान ली s। ठीक है, तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, पोजीशन टाइम इक्वेशन जो है ये कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म क्या नाम है एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये चीज हमने पढ़ी है कि जो एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज क्या नाम सॉरी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है s है, अपॉन में टोटल टाइम, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम t है, चेंज कितना है टाइम का t माइनस 0 मीन्स t। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है, जो इंडिविजुअल स्पीड्स होती है उनका अर्थमेटिक मीन होती है। तो यहाँ पर आपके पास दो स्पीड है u और v, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा तो कैसे निकालेंगे हम अर्थमेटिक मीन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि v हैव एवरेज वेलोसिटी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कैसे, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे हम, तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस में u अपॉन में 2। दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू वेलोसिटी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो इन दोनों वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम यहाँ पर, टोटल जो अर्थमेटिक मीन आएगा। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस
अपसॉन वी एन डिवाइडेड बाई एन, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी है u और v, तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी मान लो u है, v2 v है, डिवाइडेड बाई कितना 2। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो दोनों इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी की है, तो एवरेज वेलोसिटी की है, तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। तो दोनों से क्या आ जाएगा, s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड इसको हम रख देते हैं। अब यहाँ जो है पहली इक्वेशन जो है मोशन की, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन जो है मोशन की उसका यूज है, वो है v माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v जो आपके पास है इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। अब ये जो वैल्यू है v की, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो s बाई टी इज इक्वल टू 2u प्लस में ए टी डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को दोनों के नीचे लिख लेंगे, s बाई टी इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी बाई 2। t यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, दो टर्म्स है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर s कितना हो जाएगा, ये t इधर जाके मल्टीप्लाई u के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये दो इक्वेशन आपके पास हो गई, पहली जो है और सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो। इन दो इक्वेशंस को हम लिख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली दो इक्वेशंस की। तो दो इक्वेशंस आपको अभी करनी है इसमें, ठीक है? तो ये नोट कर लेना इसको।